आज का मौजू क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आप अपने बारे में जो कुछ कहते हैं वो बड़ा अहम होता है, उसे लाइट न लिया करें। जो कुछ आप अपने बारे में कह रहे होते हैं, जो आपकी सोच का अंदाज है, जिस तरह से आप सोचते हैं, उस पर बहुत ज्यादा गौर करना होगा आपको। क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं वो बड़ा अहम है, जो कुछ आप सोचते हैं वो बड़ा अहम है, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो बड़ा अहम है, वो बड़ा मैटर करता है। ये वाकया जो अभी तिलावत किया गया आपकी खिदमत में, ये बड़ा मशहूर वाकया है और ये उस औरत के बारे में है जिसको 12 वर्ष से खून की बीमारी, ऐसी बीमारी जो उसे हर वक्त नापाक रखती थी। ना वो इबादत कर सकती थी और इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि वो बिल्कुल जैसे बीमारी खा जाए इंसान को और उसकी हड्डियां निकल आए और बिल्कुल वो कमजोर हो जाए और चलने की भी ताकत ना हो उसके अंदर। इस तरह की सूरत हाल से ये औरत दो चार थी। और गौरतलब बात यह है कि इसकी बीमारी को अरसा 12 साल हो चुके हैं। 12 वर्ष से ये इस बीमारी में मुब्तला है। यानी अभी खुदावंद यीशु मसीह नमूदार नहीं हुए थे अपनी मिनिस्ट्री खिदमत में, इसकी बीमारी उससे पहले की है। गौर कर रहे हैं इस बात पर? इसलिए इसने रुपया पैसा, इसने अपने वसाइल, अपनी दौलत, जो कुछ इसके पास था, ये हर वक्त हकीमों के बारे में सोचती रहती थी। ये हर वक्त पूछती थी लोगों से कि तुम मेरी मदद करो कि मेरा जो मर्ज है, बीमारी है, इसका इलाज कौन कर सकता है। लोग अपनी अपनी आरा, अपना अपना मशवरा इसे देते होंगे और ये कभी कहीं जाती होगी, कभी कहीं जाती होगी, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ताकि ये ठीक हो जाए। और कलाम फरमाता है कि इसकी बीमारी ठीक होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर क्या हुआ? फिर इसने यीशु के बारे में सुना। हालेलुया। फिर लोगों ने इसे बताया यीशु मसीह मौजज़ात का खुदावंद है, यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। यीशु के कलाम की कुदरत से गुनहगार निजात पाते हैं, वो गुनहगारों को निजात देता है। इसने यीशु के बारे में सुना और जब उसने यीशु के बारे में सुना तो फिर उसकी सोच तब्दील होना शुरू हो गई। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसकी सोच तब्दील होना। पहले ये डॉक्टरों के बारे में सोचती थी, अब ये यीशु के बारे में सोचना शुरू हो गई है। हालेलुया। और जब ये यीशु के बारे में सोचना शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर वो अपने दिल में कहती थी, फिर उन्हें कहना शुरू किया। तो मौजू क्या था आज हमारे सामने? आप अपने बारे में क्या सोचते या क्या कहते हैं, ये टॉपिक है। आइए जरा देखिए एक और हवाला मेरे साथ। इफिसियों 3 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा। पौलुस रसूल का लिखा गया खत इफिसस की कलीसिया को, 3 बाब 20वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी। अब जो ऐसा कादिर है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक, उस कौन सी कुदरत? उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर जो हम में तासीर
करती है हमारी दरख्वास्त हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कर सकता है। वो क्या कर सकता है? हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा। दो तरह के ख्यालात, थॉट्स चलते रहते हैं हमारे, दो तरह के, अच्छे और बुरे, रूहानी और जिस्मानी। किस तरह के ख्यालात? हाँ जी, तो शुरू में मैंने आपसे यह दरखास्त की थी, यह बात आपके सामने रखी थी कि जो कुछ आप सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है। और मैंने इस पर एक पहले भी मैसेज दिया था, सोच का म्यार, वो YouTube पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमारी सोचें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे रूहानी म्यार का पैमाना होता है कि हमारी लाइफ में जो रूहानी स्टैंडर्ड है वो हमारी सोचों से पता चलता है हम किस म्यार के ईमानदार हैं, किस मेंटेलिटी के हम शख्स हैं या पर्सनैलिटी रखते हैं हम। ये हमारी सोचें हमारी शख्सियत को जाहिर करती हैं। तो इस जगह पर लिखा है कि हमारे ख्याल, हमारी दरखास्त और ख्याल यानी हमारी सोचें। तो मैं अर्ज करता हूं आपके सामने इस बात को कि रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह के ख्यालात के साथ हमारी फाइट, हमारी जंग जारी रहती है। ये आपस में लिखा है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में। रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता और जिस्म, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इब्लीस हमेशा नेगेटिव थॉट्स को, सोचों को इस्तेमाल करके हमारी शख्सियत को बिगाड़ता है। और पिछले दिनों यह बात मैंने आपके दरमियान शेयर की थी कि जो लोग ज़हनी तौर पर हार जाते हैं वो मैदान में भी अमली तौर पर हार जाते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये सोच होनी चाहिए आपकी, ये मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि आप हारे हुए इंसान नहीं है। वो हम गीत भी गाते हैं ना, असी हार नहीं सकते। हालेलुया। और याद रखें, मसीही जीत के लिए नहीं दौड़ते, जीत के लिए नहीं निकलते, बल्कि जीत लेकर निकलते हैं। हालेलुया। ये सोच होनी चाहिए आपकी, इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी। ये औरत जिसने यीशु के बारे में सुना था, वो मौजज़ात करता है, खुदावंद है, मुर्दे जिंदा करता, गुनहगारों को निजात देता। वो औरत अपने दिल में कहती थी, क्या कहती थी? इस पर पहले भी एक दफा बात हुई है कि कई दफा वो लोग जो सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बातें करते हैं, हम उन्हें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन बाइबल में इसकी शहादत मौजूद है, बाइबल में इसका सबूत मौजूद है कि जो अपने आप से बातें करने वाले लोग हैं वो बड़ी फतह पाते हैं। दाऊद अपनी जान से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ मेरी जान तू क्यों अंदर ही अंदर गिरी जाती है। दाऊद अपनी जान से गुफ्तगू करता है, दाऊद अपने आप से बातें करता है, लोगों से नहीं। वो अपने आप से बातें करता है। इसलिए जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, वो बड़ा मैटर करता है आपकी लाइफ में।
इसलिए आज हम सीख रहे हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते या आप अपने बारे में क्या कहते हैं। नोट कर लें, आपका जहन या आपकी सोचें आपकी मालिक नहीं है, बल्कि आप अपने जहन और सोचों के मालिक हैं। यह बहुत जरूरी है। आप कहते हैं ना जी, मैं सोचा जो नहीं निकल सकता। यह हारे हुए शख्स की अलामत है जो सोचों की कैद में है, और वो कहते हैं ये सोचें मेरा पीछा करती हैं, ये यादें मेरा पीछा करती हैं, ये यादें मुझे सताती हैं, ये यादें मेरी जान नहीं छोड़ती। आज बहुत बड़ा मसला है लोगों का। और मैंने यूसुफ की जिंदगी के बारे में एक मैसेज दिया था कि खुदा ने उसे उस वक्त फलदार किया था जब उसे बीमार यादों से शिफा मिल गई थी। खुदा हमें बीमार यादों से शिफा देता है ताकि हम निकम्मी गुफ्तगू ना करें, हम मनफी गुफ्तगू ना करें, क्योंकि वो शख्स जो हारा हुआ है वो हमेशा निकम्मी गुफ्तगू करता है, वो मनफी गुफ्तगू करता है। इतना सीरियस ना लिया करें ऐसे लोगों को। अक्सर वो आप पर भी कीचड़ उछालते हैं, मनफी गुफ्तगू करते हैं, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप ऐसे लोग जो हारे हुए हैं उनकी गुफ्तगू पर कभी ध्यान ना दिया करें। वो आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, वो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं। खुदा आप, और अक्सर ये बात मैं कहता हूं, इस पर गौर ना करें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इस पर गौर करें कि खुदा आपके बारे में क्या कहता है। यह ज्यादा मोतबर है, यह ज्यादा अच्छी बात है, यह बड़ी बात है। खुदा आपके बारे में क्या कहता है। हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। हालेलुया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम हो सकते जे तुहाड़ियां सोचां ठीक होण ते। पौलुस रसूल ये भी कहते हैं कि वो ख्यालात, वो तसव्वुरात जो खुदा की मर्जी के खिलाफ सर उठाते हैं, मैं उन्हें ढा देता हूं, मैं उन्हें कुचल देता हूं, मैं उन्हें छिड़कता हूं कि ये ख्याल, ये सोच मेरे खुदा की तरफ से नहीं है और ये उसके बरखिलाफ है। इस पर गौर करने की जरूरत है कि बेशुमार ऐसे ख्यालात। और मैं गौर कर रहा था कि इंसान ने जानवरों को सुधार दिया है। गुजरी कल भाई शाहिद इंस्पेक्टर, उनकी मामा हमारे घर में थी, तो हमारे घर में एक डॉग है जैक। तो वो कहते कि मैंने टिकटॉक पर देखा है। मैं कहा वाह अम्मा जी क्या बात है। कहते मैंने देखा है कि डॉगी घर के काम करता है, ये भी करता है। मैं कहने इन थोड़ा जिहा लाडला रखा है, काम घट ही करता है। तो उनकी बात से आज जब ये मैसेज मैंने देना था, मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि इंसान ने जानवरों को सुधार लिया है, लेकिन इंसान आप नहीं सुधरिया। इंसान ने जानवरों को सुधार दिया है। जानवर बोलते नहीं हैं, वो आपकी जुबान भी नहीं समझते, लेकिन आपने उनको ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग दी है, ऐसा सुधारा है, वो आपको फॉलो करते हैं। लेकिन इंसान ने अपने जहन को ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है। तो जिन्हें अपने जहन को खुला छड़िया हुआ है, दसो फिर किवें दियां सोचां होणियां ओहदियां। हाँ जी, बीमार यादें। ऐसे लोग शैतान का सॉफ्ट टारगेट है। बड़ी आसानी से शैतान उनको उलझा लेता है। लेकिन जो निजात पा जाता है, उसकी सोच और सोच का म्यार फर्क हो जाता है। कलाम में रूहानी हथियारों की, स्पिरिचुअल वेपन्स की जब बात हम करें तो वहां पर लिखा है निजात का खौद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन। वो किस लिए होता है? फौजी को, सिपाही को आपको पता है
उन्होंने वो पहना होता है, हेलमेट पहना होता है, कान में टक्के होंगे साइडा तो, सिर भी, कि अगर कोई तीर नेजा हथियार चलाया जाए तो उसके सर को महफूज रखा जा सके। अब जिनके ख्यालात आवारा हैं, सोचें आवारा हैं, नकम्मी हैं, मनफी हैं, ये वो लोग हैं जिनको निजात का तजर्बा नहीं हुआ और उन्होंने निजात का जो हेलमेट है, निजात का खौद अभी तक नहीं पहना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो नकम्मी बातें आपके बारे में करते हैं तो इतने आप परेशान ना हुआ कर, मैनू वो है कहन दिया से भाई, ओदा तो ज़हन एवं खुला डुला ही है तो वो जिधर मर्जी जा सकता है। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि आपने निजात का खौफ पहना हुआ है, इसलिए आपके जो ख्यालात हैं, आपकी सोचें, वो खुदा की सोचें हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, वो कलाम की रहनुमाई में आप सोचते हैं और वही आप बोलते हैं जो कुछ आप सोचते हैं। वो अपने दिल में क्या कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का, वाह, अपने आप से बातें कर रही थी। आपको पता बाइबल की बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जो थी, उन्होंने भी एक वक्त था कि जैसे मूसा है, जब खुदा ने मूसा से कलाम किया कि मूसा मैं तुझे एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो उसने देखा कि मिस्र तो सुपर पावर है, क्योंकि उसने वो क्राउन प्रिंस था और उसने मुकद्दस मूसा ने वहां रहकर तालीमात पाई और सब जानता था कि उनकी फौजी ताकत कितनी है, उनकी अफरादी कुव्वत कितनी है, उनके पास हथियार कितने हैं। तो मूसा ने साफ इनकार कर दिया। मूसा ने कहा नो, खुदा मुझसे नहीं होगा, खुदा मैं नहीं ये कर सकूंगा। फिर मूसा वहां से निकल गए और 40 साल तक वो वहां पर तालीमात पाते रहे और उसके बाद फिर फिरौन के घर से निकल गए। फिर 40 साल खुदा मूसा को सिखाता रहा और फिर खुदा जब सिखाता रहा मूसा को, और मैंने इस पर बहुत दफा ये बात कही है कि खुदा ने बनी इस्राइल पर काम नहीं किया था, खुदा ने मूसा पर काम किया था। खुदा लोगों पर काम नहीं करता, खुदा लीडर्स पर काम करता है। यह हमें याद रखने की जरूरत है। खुदा ने मूसा पर काम किया था और अब जब मूसा वापस आया तो कितने सालों का हो गया? 80 वर्ष का। कितने? वाह! मैं गौर कर रहा था कि जब कोई शख्स खुदा के हाथ के नीचे आ जाता है, वो बूढ़ा भी हो जाए तो खुदा का जोर उसे मिलता है और वो खुदा का काम करता रहता है। हालेलुया। तब मूसा यंग थे और तब वो इनकार कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि मूसा जान गया था कि खुदा कादर मुतलक की ताकत और उसकी फौजें मिस्र की फौजों और ताकतों से कहीं बढ़कर है, क्योंकि वो जान गया था कि मेरा खुदा कुदरत वाला है। अब वो जाने के लिए तैयार है। पहले उसने इनकार किया, माजरत की, एक्सक्यूज किया कि खुदा ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मूसा खुदा के हाथ में आ गया। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप खुदा के हाथ में हैं तो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? इब्लीस। नौजवानों को यह मैं बात कहता हूं अक्सर, यूथ को, कि अगर नौजवान बेटे बेटियां खुदा के हाथ में हैं तो वो इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और अगर वो इब्लीस के हाथ में चले गए तो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? खुदा के खिलाफ। इसलिए आज हमारी यूथ तबाही और बर्बादी की तरफ चली गई है। इब्लीस उन्हें अपना टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। मूसा जब खुदा के हाथ के नीचे आ गए तो फिर पहली सोच जो ये थी कि मिस्र सुपर पावर है, ताकत
और फौज और असला और बहुत कुछ। अब मूसा की सोच बदल गई है। अब मूसा हारा हुआ शख्स नहीं है, अब मूसा जीतने वाला शख्स है। जो शख्स ज़हनी तौर पर हार जाए ना, वो वैसे ही हार जाता है। इसलिए कलीसिया जब सताई जाती है पाकिस्तान में, तो मैं उनको कहता हूं लोगों को कि आप दुख में से तो गुजरते हैं, लेकिन याद रखो कि कलीसिया जहां जहां सताई गई है, सताई जाती है, वहां वहां बेदारी भी आती है और लोग यीशु को कबूल करते हैं। और ये काम हमारे मुल्क में भी खुदा करेगा कि लोग यीशु को कबूल करेंगे। लोग जानेंगे कि खुदा यीशु दुनिया का निजात दहिंदा है। अपने जहन की पिक्चर को चेंज करो, जैसे मूसा ने चेंज किया। पहले किसी और कैनवस में वो देख रहा था चीजों को, अब मूसा किसी और थॉट के साथ देख रहा है। पहले वो बेबसी के साथ गुफ्तगू कर रहा था कि ये नहीं हो सकता, अब वो खुदा के हाथ के नीचे रहा है, अब उसकी सोच चेंज हो गई है। अब मूसा जान गया है कि खुदा छुड़ाने और बचाने की। और आपको पता कितनी आफतें आई थी वहां पर? हाँ जी, चीखा निकल गई सन उन्होंने। डड्डू आंदे सन तो डड्डू ही डड्डू हो जाते सन। मूसा को खुदा ने कोई हथियार नहीं दिया सिवाय लाठी के, लेकिन ऑल माइटी गॉड की वो कुदरत जो फौजों के खिलाफ, बदरुओं के खिलाफ, दुनिया और हुकूमतों और ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, खुदा ने मूसा को वो दे दी थी, जिसके सामने ना फिरौन ठहर सका, ना फिरौन की फौजें ठहर सकी। वो रोते थे, वो चिल्लाते थे, कभी जो समुंदर है वो सारा खून बन जाता था, कभी मेंढक है, कभी उनको फोड़े निकल रहे हैं, कभी चूहे पड़ जाती हैं, जुआ ही जुआ हो जाती हैं सर। वो हैरान हो जाते थे, वो खौफ के मारे डर जाते थे। और ये काम जारी और सारी ये हैरान कुन काम, मैंने पिछले दिनों भी बताया था, शिफाएं, मौजज़ात और हैरान कुन काम, इस पर मैंने एक पैगाम आपके दरमियान शेयर किया था। मैंने बताया था कि शिफाएं फर्क है, मौजज़े फर्क हैं, और हैरान कुन काम, अजीब काम फर्क चीज है। ये अजीब काम थे खुदा के, जो कभी मिस्रियों ने देखा नहीं था कि पूरे मुल्क के अंदर मेंढक है, पूरे मुल्क के अंदर खून ही खून नजर आ रहा है। और फिर आखिरी जो आफत आई थी पता है आपको? पहलौठे मारे गए थे, पहलौठे मारे गए थे। और ये आखिरी आफत बनी इस्राइल की निजात और रिहाई का वसीला बनी थी। अपने जहन की तस्वीर को नया बनाने की जरूरत है। याद रखें, खुदा के वसाइल खुदा की मर्जी के अंदर होते हैं। हालेलुया। खुदा के वसाइल, बोलो, बोले साहब, थक गए हो? बोलते मैं रहा, मैनू थकना चाहिए ना। खुदा के वसाइल खुदा की मर्जी के अंदर होते हैं। कई लोग खुदा दी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं ते खुदा दे वसाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा जब किसी को भेजता है तो खुदा उसे वसाइल भी देता है। जैसे पास्टर आसिफ अपने बेटे बोइस को किसी चीज को लेने के लिए भेजते हैं कि जाओ लेके आओ, तो भाई वैसे ही भेज देंगे बॉयज को कि जा बेटा बाजार चो ले आओ। इनको पता है इसके लिए ऐसे भी चाहिए। खुदा जब किसी को भेजता है तो उसे वसाइल भी दे देता है। एलिया को जब भेजा सारपत में, तो एलिया ने कौवे फड़ ली, जाल ने सी लाया उथे, बस सिंपली वो चला गया है। और ना ही कौवों को वो कहता आ जाओ कौवो मेरी खिदमत के लिए, नो 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 नो। खुदा ने मुकर्रर किया था कौवों को कि वो एलिया की परवरिश करेंगे, क्योंकि खुदा जब किसी को भेजता है
तो उसे वसाइल भी देता है। अगर एक जिस्मानी बाप अपने बेटे को किसी काम के लिए भेजता है और उसे पैसे देता है, तो फिर हमारा आसमानी बाप जो हमें हुक्म देता है, जब हम उसकी मर्जी में रहते हैं, तो फिर वो हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। जो लोग अपना वक्त खुदा के कदमों में और उसकी मर्जी में गुजारते हैं, यानी वो लोग जो रात को सिजदों में वक्त गुजारते हैं, उनका दिन मौजज़ात में गुजरता है। हालेलुया। आज आपको पता है सिजदे कम हो गए, इसलिए मौजज़े कम होते हैं। आज का ईमानदार मसरूफ हो गया है, गैर मौसर भी हो गया है। और इस पर पिछले दिनों भी मैंने माजरत के साथ एक बात कही थी कि शिफाए मौजज़े आज इसलिए नाजल कम हो रहे हैं। ये नहीं कि खुदा ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया, खुदा कर रहा है, लेकिन वहां कर रहा है जहां पर लोग उसे सिजदा करते हैं। लिखा है बादशाह खुदा के ज़रूर सिजदा करेंगे, और अगर वो सिजदा नहीं करेंगे तो मींह नहीं बरसेगा। यानी जितनी ज्यादा खुदा की परस्त से सिजदे होंगे, उतना आसमान ज्यादा खुलेगा आपके लिए, उतनी बरकत नाज़िल होंगी, शिफाएं नाज़िल होंगी, कुदरतें नाज़िल होंगी, चर्चेस के अंदर रिवाइवल आएगी, बेदारी आएगी। मैं गौर कर रहा था कि पुराने अहदनामा में लोगों ने खाना खिलाकर बरकत ली है। एक और तलब गल है जड़ी मैं करने लगा। आपको पता है पुराने अहद में ज्यादातर रोटी खवा के बरकत लिया ने, इवें ही है ना। वो ईसाऊ के बारे में भी आप जानते ही हैं, रोटी वाली सारियां गल्लां सन ना। लेकिन नए अहदनामा में रोटी खिलाकर नहीं, बल्कि दुआओं में ठहर कर बरकतें ली हैं लोगों ने। आप मुआजना कर लें, पुराने अहद को पढ़ लें और नए को पढ़ लें। लेकिन अफसोस के लोग आज भी समझते कि शायद रोटी नाल ही बरकत मिल जानी है। रोटी खिलाने से आपको रोटी की बरकत तो मिल जाएगी, लेकिन रूहानी बरकतों के लिए आपको खुदा के कदमों में झुकना पड़ेगा। इसकी बड़ी जरूरत है आज कि लोग रातों को दुआओं में ठहरे, खुदा के कदमों में वक्त गुजारें। जितने ज्यादा सिजदे होंगे, उतनी शिफाएं और मौजज़े नाज़िल होंगे। हमें अपनी सोच और अपने जहन और अपने ख्यालों को तब्दील करने की जरूरत है। ये औरत इसलिए शिफा पा गई क्योंकि उसने बीमारी के बारे में सोचना छोड़कर यीशु के बारे में सोचना शुरू किया। और 28वीं आयत में भाई ने हमारे लिए पढ़ा था, क्योंकि वो कहती थी, सब बोले मेरे साथ, क्योंकि, बुलंद आवाज से, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊं। आंखें बंद कीजिए। ये औरत जिसको 12 वर्ष से खून का मर्ज था, उसकी बॉडी में खून की कमी थी। और याद रखें, खून जिंदगी की अलामत है। पहले वो तबीबों के बारे में सोचती थी, अब वो यीशु के बारे में सोच रही है। अब उसकी सोच चेंज हो गई है। अगर आपने भी अपनी नजरें अपनी बीमारी की तरफ लगाई हैं, तो आज मैं आपको ये पैगाम और गुड न्यूज देता हूं कि अपनी नजरें बीमारी से हटा लें, अपनी नजरें यीशु की तरफ लगा लें, अपनी नजरें यीशु की तरफ लगा लें। अब जो कुछ सोचते हैं वो बड़ा हम है, अब जो कुछ कहते हैं वो बड़ा हम है।
आप अपने बारे में क्या कहते हैं? वो अपने बारे में कहती थी मैं छू लूंगी। लिखे कुव्वत यीशु में से निकली, हालांकि एक बड़ी भीड़ गिर रही थी। यीशु ने उनके बारे में नहीं कहा, यीशु ने इस औरत के बारे में कहा। जब शागिर्दों ने पूछा उस्ताद भीड़ तो तेरे ऊपर गिर रही है, फिर खुदाम ने कहा मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। बेईमानी के साथ लोग उसके ऊपर गिरते भी रहेंगे तो कुव्वत कभी जारी नहीं होगी, लेकिन जो ईमान से कहे, क्योंकि वो कहती थी, वो बातें करती थी, वो चलते चलते गुफ्तगू कर रही थी। पहले वो डॉक्टर, तबीबों, हकीमों के बारे में सोचती थी, अब वो यीशु के बारे में कह रही है कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। फक्त उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। जाने दो, जाने दो। आए मिलकर गाते हैं। ये भाई ने इसको गाया है, भाई आसिफ ने। मैं चाहूंगा इसी गीत को हम मिलकर गाएं और फिर उसके बाद बीमारों के लिए मैं दुआ करूंगा। बात दिल में थी मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई, जो किसी को न जाए बताई। बात दिल में थी मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई, जो किसी को न जाए बताई। हाथ उसको लगाने दो, हाथ उसको लगाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। जाने दो, 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 जाने दो। ओ मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। कदम उखड़े हुए मन है भारी, कदम उखड़े हुए मन है भारी। 12 वर्षों से जारी बीमारी, 12 वर्षों से जारी बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, ओ मुझे यीशु के पास जाने दो। जारी रखेंगे इस गीत को। खुदा का पाखरू काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जहनों को, सोचों को बदल रहा है। बहुत सारे बीमार शिफा पा रहे हैं। जो लाइव हमें देख रहे हैं, खुदा का पाखरू आपको आजाद करेगा। आज शाम बीमारियों से छूट जाएंगे, लाइलाज बीमारियों से, जिसका इलाज हकीमों तबीबों के पास नहीं है। यीशु के नाम में पाखरू की कुदरत ठहरे, मसा के सबब से जुए बंधन टूटे। प्रेज़ गॉड, यस लॉर्ड। गिरते गिरती मैं आगे बढ़ूंगी, गिरती मैं आगे बढ़ूंगी। जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूँ। गिरती 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 मैं आगे बढ़ूंगी, गिरती गिरती आगे बढ़ूंगी। जाके यीशु से सब कुछ
कुछ कहूँगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूँगी, शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। यीशु शाफी है। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, बीमारों को छू, जाने दो, कमजोरों को छू, जाने दो, शैतान के कैदी जकड़े आजाद हो यीशु के नाम में। जाने दो, 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 ओ अब यीशु के पास यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, मुझे यीशु बीमारियों से छूट जाओ, कमजोरियों से छूट जाओ, लानतों से छूट जाओ, शैतान के जकड़े आजाद हो जाए। दो, ओ मुझे यीशु के पास जाने दो, ओ मुझे यीशु के पास जाने दो, ओ मुझे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। पतरस ने कहा किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। यीशु जिंदगी का मंबा है। यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शुक्र, मेरा शुक्र। वक्त है कि बीमारों के लिए दुआ की जाए। आप जो यहां पर बैठे हैं BMI वर्शिप सेंटर में, जो दुआ करवाना चाहते हैं, मुझे अपना हाथ दिखाएं। हालेलुया। साबारा का दालारा शाबारा। आपकी जो भी जरूरत है, आप बीमार हैं, परेशान हैं, बदलू गिरफ्तार है, चूना टोटका है, जादू मंत्र का इश्यू है, आपको फाइनेंशियली तौर पर, खानदानी तौर पर, अपने बिजनेस में नाकाम है, मैरिज में नाकाम है, आपकी मैरिज क्राइसिस में से गुजर रही है, आपके बच्चे नाफरमान है, नशे की लानत है, बुतप्रस्ती का सामना है, मैं और मेरी टीम हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, लिसन केयरफुली। हमारा खुदा हम जा हम वक्त है, ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। अब पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे एरिया से हमें देख रहे हैं, आप मसीह हैं या किसी और कौम से हैं, आपका किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक है, आपका किसी भी तबके और ग्रोथ से ताल्लुक है, आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर भी खुदा आपकी फिक्र करता है, फिर भी खुदा आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आप खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। वो जो अपने आप को गुनहगार समझते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। ज़कई के बारे में लिखा है वो गुनहगारों का सरदार था। वो सिर्फ गुनहगार नहीं था, बल्कि जो गुनाह करते थे उनका लीडर था। और जब यीशु उसके घर में गए तो लिखा आज इस घर में नजात आई है। यीशु नजात लेकर नहीं है, बल्कि वो नजात बनकर दुनिया के लिए आया है। वो खुद नजात देता है, सेवियर। आप जो मुझे देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, सुनेंगे, आप आज शाम इस वक्त जब हम दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान से बराह रास्त, आप अपनी बॉडी में शिफा की कुदरत को एक्सपीरियंस करेंगे। आप आजाद हो जाएंगे, आप छूट जाएंगे बीमारियों से, कमजोरियों से, लानतों से।